चाहता था, पसंद करना नहीं चाहता था सर, मैं। जैसा आपने बताया कि मतलब आपको जब आपने शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों ने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं इसमें पैसा नहीं आता, ये सब झूठ होता है ना, तो आपने लोगों की बात सुन करके अपने मन में भ्रांतियां भरी थी? आपके साथ ऐसा कुछ पहले दुर्घटना हुई थी? जी नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ज़िंदगी में पहली बार किया। और ऐसा होता है ना कि सर, जिस हम माहौल में रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है माहौल। जिस माहौल में हम रहते हैं, कि हमारे जिस माहौल में थे, उस माहौल में हम दुकानदार लोग के साथ में रहते थे। और क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जिस सेक्टर में आप रहते हो उस सेक्टर के लोगों से दोस्ती यारी है, तो मैं स्पोर्ट्स में और दुकानदार लोग के साथ रहता था। दुकानदार लोग ये चीज़ बोलते थे कि यार ऐसा तो कहीं होता है, हम लोग तो पैसा लेके आते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, और ये सब जो एक ऐसा चीज़ है जो कंपनी आती है, लोगों को गुड़बक बनाती है और चली जाती है, जिसमें कई लोग वो फलाना 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 लोग आज देखो बेकार हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। तो हमने एक सोचा कि भाई जब ये कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और मेरे को बताने वाला मेरा सगा तो नहीं है, लेकिन मेरा सगे से भी बढ़कर है, मेरा दोस्त है, और वो बता रहा और एक सच्चा इंसान है, तो मैंने इस चीज़ को सीखना और लोगों की बात को सुनता था। 2 मिनट के लिए लगता था कि नहीं ये सही बोल रहा है, लेकिन मेरे में एक छोटी सी, मैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था और एफिलाइट में, तो हमारे गुरु कहते थे कि किसी की भगवान ने 2 कान दिया है सुनने के लिए, लेकिन आँख दिया है देखने के लिए। आप इसको देखो, समझो, परखो, तब उस काम को करो। और मैंने इस चीज़ को, लोग बताते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग आया, वो भाग गया, वो आ गया, ऐसा बर्बाद हो गया, वो लोग इतना कमाता था, रोड पे आ गया, ऐसे आ गया। मैं भी डरता था, लेकिन मैं लोगों से मिला, सब कुछ किया और अपनी विश्वास किया और करते गया, और एक एक दिन मेरे को अच्छा चीज़ नज़र आते लगा, और मैंने इस बिज़नेस को अपनाया कि नहीं, इसको करना चाहिए। सर, जैसा आपने बताया कि आपने धीरे धीरे करके नेटवर्क मार्केटिंग को करीबन 3 साल बाद अच्छे तरीके से अपनाया, तो सर जब आपने इस बिज़नेस को अपनाया है ना, आप अपनी दुकान को थोड़ा सा साइड छोड़ करके, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी थी, हाँ, आपको उसको बंद तो कर नहीं सकते पहले दिन, और आते ही पहले पैसा नहीं आने लग जाता। तो जब आप अपनी दुकान को साइड में रख करके जब पहली बार लोगों के पास प्रेजेंटेशन लेके गए, पहली बार लोगों को प्लान दिखाया होगा कि फला फला कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, लोगों ने आपका मजाक नहीं बनाया, लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अच्छी खासी दुकान चला रहे थे, कहाँ ये फंसने फंसाने वाले बिजनेस फंस गए, लोगों ने आपको खींचने तोड़ने, आपका मनोबल गिराने की कोशिश नहीं की? सर, ये एक बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया सर इस चीज़ को। और हमारे पापा FCI फर्टिलाइजर में एक अच्छी पोस्ट पर थे, और कोई भी चीज़ होता है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे LIC हो, चाहे कोई भी, तो हम अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले अपने घर से स्टार्ट करते हैं, है ना। अनोन आदमी के पास नहीं जाते हैं, हम अपने घर से, दोस्त यार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है और ये नियम भी है ना। तो हमने जब कहा, तो हमने अपने पापा को बोला कि पापा, हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब लोगों ने पापा के कान में डाल दिया था कि एक धंधा और स्टार्ट कर दिया, ये धंधा स्टार्ट कर दिया कि लोग दुकान छोड़ के जाता है, लोगों को क्या क्या समझाता, लोग आके बताता है कि भाई वो सामान दीजिए ना, देखते जरा, चेक करते हैं कैसा है, और वो सामान दुकान में मिलता नहीं था। तो हमारे भाई साहब बोलते थे कि ये दुकान को चला रहा है कि भाड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर आ रहा है, अगर उसको नहीं सामान मिलेगा तो वो नाराज़ होगा, क्योंकि हमारा बात वहाँ ब्लफ हो जा रहा है। तो हम बोले कि नहीं, वो सिस्टम नहीं, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें साबुन लगाने से, कपड़ा पहनने से, है ना, नमक खाने से पैसा आता है। तो हमारे पापा, हमारी बगल में माँ बैठी हुई थी, माँ को बोली कि अजी सुनती हो, 42 साल हमने नौकरी किया और 42 साल हम पैसा कमाए, ये बताओ कि नमक, तेल, हल्दी, मसाला हमने कमाया हुआ धन को खर्च किया इसी चीज़ में, हम दोनों को कितना पैसा आया। तो हमारे माँ ने कहा कि छोड़िए ना, बच्चा है। तो बोले कि नहीं, हमारे पापा ने कहा कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी कभी कभी मूर्ख वाला बात करता है। तो हम पहला झटका तो हमारे पापा और मम्मी ने दिया, है ना, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके ज़माना का वो सिस्टम था, मेरे ज़माना का और सिस्टम है ना। उनके ज़माना में मोबाइल नहीं था, हमारे ज़माना में मोबाइल था, है ना। और मैंने पापा को जवाब नहीं दिया, और फिर मैं बड़ा भाई जो हमारे LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, मैंने उनको जाके बताया, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि तुम हमारे सामने पैदा लिया, अभी बिजनेस कर रहा है, तुम मेरे को बताओगे, है ना। तो मैं वहाँ पर भी फ्यूज़ हो गया, और मैं अपने दोस्त को बताया, कि एक ऐसा सा बिजनेस है। तो दोस्त हमारी बात को सुना और कहता कि जब यार खाने पीने से पैसा आता है तो चल देखते हैं।
जब तुमको आया तो चल देखते हैं, ऐसे भी तो हम जो दुकान में सामान खरीद रहे हैं वहाँ से नहीं आता है, अगर यहाँ से आ गया तो मिलकर करेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, तेरी दुकान तो है ही, तो उधार तो हमको देता ही है ना। तो हम बोले चल यार ठीक है, और उनको किया, उनकी भी जब इनकम आया तो वो बोला कि यार इनकम तो आया, तो एक काम करते मिलकर हम लोगों को बताते। लेकिन हम लोग बताते गए, अगर 10 लोगों को बताते थे तो लगभग 9 आदमी विरोध करता था, एक ही आदमी समझता था, एक ही आदमी समझता था। लेकिन हम लोग एक ही चीज़ समझे कि जब हमारे को सामान यूज करने से पैसा आया और हमारे दोस्त को भी यही काम करने से पैसा आया, तो नो डाउट हम जिसको बताएंगे, जो लोग यूज करेंगे उनको आएगा। और ऐसे ऐसे हमने लोगों को बताते गए, लोग ना बोलते गए। लेकिन और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे अपलाइन, है ना। अपलाइन कहते हैं ना कि आज जितनी भी कहावत है वो गलत नहीं है, बुजुर्ग जो बोल कर गए हैं वो गलत नहीं है, सच्चाई है। तो हमारे अपलाइन भी जो जो बोल के गए हैं वो सच्चाई है, क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम झूठ बोलेंगे तो झूठ का हमारा महल बनेगा, और सच्चाई बोलेंगे तो ठोस बनेगा। और ये चीज़ बताते गए, हम करते गए, और आज आपके बीच में सर